हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे साथी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी एसएससी जीडी की जो तैयारी है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लगे हुए होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को जीके जीएस का जो एपिसोड नंबर 5 है वो आप लोगों को कराने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एपिसोड आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। हर एक टॉपिक को जीके जीएस के अंतर्गत इसमें कवर किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में आप लोगों को ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जा रही है, विद आपको जो है सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को मिल रही है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही और नेक्स्ट वीडियोज़ पाने के लिए आप जो आपका चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न बनता है वो है, पहला खाद्य संग्रहालय तो वो तंजावुर तमिलनाडु में था। पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में। पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केरल वो सॉरी आपका लखनऊ में। तम्बाकू पूछे तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। कजरी का मुख्यालय जोधपुर में है और नीरी का मुख्यालय नागपुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। कपास की पूछे तो नागपुर में पड़ता है। आलू अनुसंधान शिमला में है। चावल अनुसंधान कटक में है। और चावल अनुसंधान जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है वो मनीला फिलीपींस में देखने को मिलता है। उसके बाद में जो अगला है आपका, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। गन्ना अनुसंधान लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में देखने को मिलता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। और आपका केंद्र कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही। इंडियन पल्सेस दाल रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में देखने को मिलता है। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर। राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही संत कबीर नगर में। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी। भारत के पहले हिमालयी मशाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो रानीखेत उत्तराखंड में। इथियोपिया की राजधानी अदिस बाबा। अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय है वो अदिस बाबा में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका कलर चेंज में यहाँ से आप लोगों के लिए कर लेता हूँ। उसके बाद में कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना। तुर्की की अंकारा। अजरबैजान की बाकू। मंगोलिया की उलन बटोर। और उज्बेकिस्तान की ताशकंद। हंगरी की बुडापेस्ट। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश जो है कजाकिस्तान है। इसराइल की मुद्रा न्यू शेकल देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है मलेशिया एशिया की मुद्रा रिंगित। उसके बाद साउथ अफ्रीका की मुद्रा रेंड। जापान की मुद्रा येन। और म्यांमार की क्या देखने को मिलती है। अब कुछ आपका साइंस से रिलेटेड प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं तो इनको भी थोड़ा आप लोग गौर से देख लीजिएगा। इसके बाद में है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। धारा का मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम। दाब का मात्रक पास्कल। कार्य का मात्रक जूल। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। और लंबाई का मात्रक मीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका मात्रक, तो बैरोमीटर वायुदाब का मात्रक होता है। हाइड्रोमीटर आपका जल घनत्व का मात्रक है। और हाइड्रोमीटर ये आपका है सापेक्षिक आर्द्रता। अल्टीमीटर क्या करता है तो ऊंचाई का मात्रक है, यानी ऊंचाई को मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति। और पायरोमीटर टेम्परेचर के लिए। फेडोमीटर समुद्र की गहराई के लिए। और स्फिग्नोमीटर जो है रक्तदाब मापी के लिए होता है। नेक्स्ट उसके बाद में है, रेगिस्तान में मरीचिका और प्रकाश संतियों किसके उदाहरण है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बरसात की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव की वजह से। गर्म सूप का स्वादिष्ट होना पृष्ठ तनाव की वजह से ही होता है। लैंप की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना ये किसिकत्व के कारण से होता है। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, पानी में सिक्कों का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना तो ये आपका अपवर्तन की वजह से होता है।
पेंसिल का पानी में मुड़ा प्रतीत होना ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल देता है तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल की होती है और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। रबर के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? तो वो सल्फर का होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक होती है। लहसुन में गंध का जो कारण है वो सल्फर देखने को मिलता है। अब अगला जो प्रश्न आपके बनते हैं, टॉपिक आता है, वो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपका विटामिन से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, और स्रोत इसके क्या है? गाजर, दूध, अंडा और फल। विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम थायमिन देखने को मिलता है। कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी, स्रोत इसका मूंगफली, आलू और सब्जियां देखने को मिलती है। विटामिन बी12 रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन। कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग, और स्रोत इसके मांस और दूध देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका, विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना इसकी कमी से होने वाला रोग है, और स्रोत इसकी आंवला, नींबू और संतरा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कमी से होने वाला रोग, तो ये विटामिन डी की कमी से ही होते हैं। उसके बाद में तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया होता है वयस्कों में। प्रकाश का जो सूर्य है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, और मछली है, दूध है, अंडा है, ये सारे के सारे विटामिन डी के स्रोत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन ई, और विटामिन ई से रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना, और स्रोत इसका हरी सब्जी और मक्खन, दूध। विटामिन के रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन। कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना, स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोटा टीला कहाँ स्थित है? जहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, तो वो आपका हरियाणा में देखने को मिलता है। उसके बाद में है जूना खटिया गांव कहाँ पर है? जहाँ से हड़प्पा कालीन कब्र स्मारक की खोज की गई है, तो वो आपका गुजरात देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया? तो खंडोलाइट, जोधपुर जिला, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका नेक्रोपोलिम जो है एक कब्र स्मारक है, और मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा म्यूजियम राखीगढ़ी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो 1922 राखलदास बनर्जी। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। कोटोडा डब्बा या धोलावीरा 40 धोलावीरा है, और 40वां विश्व विरासत स्थल देखने को मिलता है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो चन्हूदड़ो में है। जिते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा, राजस्थान में, और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य सुरकोटड़ा में देखने को मिले हैं। मिट्टी के बने बर्तन मृद भांड के साक्ष्य स्वत कांगेडा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर, और सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो है आपका दैमाबाद, महाराष्ट्र देखने को मिलता है। उसके बाद में सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हड़प्पा कालीन मुद्रा सैलखड़ी से निर्मित थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दजला, फरात नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है आपका मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थित स्थल संग्रहालय ये थुथुकुडी आदि चन्नल्लूर, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। 39वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। 40वां पूछा जाए तो धौलावीरा, गुजरात। 41वां पूछा जाए तो विश्व भारती विद्यालय शांति निकेतन, और 42वां पूछा जाए तो हौसल मंदिर, कर्नाटक। उसके बाद में दो और आपके ऐड हुए हैं, तो जो 43वां है वो चराइदेव मोइदम अहोम राजवंश की समाधि 2024 में जोड़ा गया, और 44वां आपका मराठा सैन्य प्रदिष्ट जो कि 2025 में जोड़े गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों के लिए थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एपिसोड नंबर 6 के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।